बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कौम आद से तल्लुक़ रखते थे। आप आद ही के शरीफ और नेक घराने में पैदा हुए। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से कौम आद को सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए भेजे गए। आद की कौम गुमराही में मुब्तला थी। तरह तरह के बुरे काम करना, जुल्म, ज्यादती और लूट मार करना उनकी आदत बन चुकी थी। खासकर कमजोर तबका उनके जुल्म और ज्यादती का शिकार था। गरीब काश्तकारों की जमीनें और उनमें पैदा होने वाला अनाज मार धाड़ करके छीन लिया करते थे। उन्हें फसल उगाने की भी मोहलत नहीं देते थे। इसलिए कमजोर तबका भूख व अफलास में अपने दिन गुजारता था। कौम आद का पेशा काश्तकारी था। वो ज़राअत के तरीके से भी अच्छी तरह वाकिफ थे। इसके अलावा पहाड़ों की चट्टानें काट कर उन पत्थरों से मजबूत इमारतें बनाते, पहाड़ के गारों में भी रहते थे, पत्थरों से शिकार करते थे, जानवरों को आग में भून कर खाते। आद के लोग ऐश व इशरत की जिंदगी बसर करते थे, लेकिन गरीब और मोहताजों का ख्याल नहीं रखते थे। भूखों को खाना नहीं खिलाते, बल्कि उनके पास जो कुछ भी खाने के लिए होता छीन लेते थे। जो लोग अल्लाह को भूल कर पत्थरों को पूजते हैं, उनके दिल रहम से खाली होते हैं। आद की कौम भी मूर्तियों को पूजती थी। आद की कौम के लोग उनके आगे सजदा करते, उनसे मुरादें मानते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे। वो बुत परस्ती से रोकते थे, जालिमों को जुल्म करने से रोकते, एक अल्लाह की तरफ बुलाते। आप अपनी कौम से कहते, ऐ कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई भी इबादत के लायक नहीं। वही एक ज़ात है जिसकी इबादत करनी चाहिए, जिसने ज़मीन और आसमान, शज्जर और हज्जर को पैदा किया। ऐ कौम, तुम्हें क्या हो गया है? अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूज रहे हो। इन बुतों की पूजा से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। ये तुम्हारी सरासर जहालत और गुमराही है। बेहतर यही है कि तुम उन बुतों से मुंह मोड़ लो जिन्हें तुमने अपने हाथों से बनाया है। हजरत हूद ने अपनी कौम को नसीहत करते हुए कहा, अल्लाह ताला ने तुम्हें और सारी कायनात को पैदा किया, जमीन में रिज़्क़ का सामान पैदा किया। तुम खेती बाड़ी करते हो, तुम जमीन से ज्यादा अनाज हासिल करते हो। इसके बावजूद तुम दूसरों का अनाज छीनते हो। बल्कि तुम्हें तो चाहिए था कि अपने अनाज में से मोहताजों और गरीबों का हिस्सा निकालते, भूखों को खाना खिलाते ताकि वो भी तुम्हारी तरह जिंदा रह सके। लेकिन तुम ऐसा नहीं करते। जो कुछ अल्लाह ने तुम्हें दिया है, इसका शुक्र बजा लो। इसका तरीका यह है कि जिनके पास अनाज नहीं है, तुम उन्हें खाने पीने का सामान दो। अगर तुम ऐसा नहीं करते तो यह तुम्हारी बदबख्ती की अलामत है। हजरत हूद की नसीहतें सुनकर लोग जवाब देते, हमसे क्या चाहते हो? हम जो कुछ करते हैं हमारी अपनी मर्जी है। हम अपनी मेहनत से अनाज पैदा करते हैं। हम किसी भूखे को क्यों खिलाएं? हमारे पास जितना अनाज होगा हम ताकतवर कहलाएंगे। हम वही करते हैं जो हमारे बाप दादा किया करते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम कहते कि मुझे अल्लाह ने नबी बनाकर भेजा है ताकि तुमको अच्छी बातें बताऊं और बुरी बातों से आगाह करूं और बुरे कामों से रोकूं। अगर तुम सीधा रास्ते पर नहीं चलोगे तो अल्लाह के अजाब से नहीं बच सकते। हजरत हूद अलैहिस्सलाम बार बार अपनी कौम को नसीहत करते रहे। एक मर्तबा फिर आपने उन्हीं बातों को दोहराया, ऐ कौम, मेरी बात मान लो, मैं तुम्हारा भला चाहता हूँ। जो कुछ मैं कहता हूँ इसमें तुम्हारी भलाई है। हजरत हूद नरमी से समझाते कि किसी कमजोर पर जुल्म ना करो, किसी का रिज़्क़ तंग ना करो। उन्हें प्यार से समझाते कि आए कौम, मैं तुम्हारी भलाई चाहता हूँ और तुम्हारा दोस्त हूँ। मैं तुमसे कुछ नहीं मांगता। मैं जो कुछ करता हूँ इसका सिला मुझे अल्लाह देगा। कौम का शुबा दूर करते हुए कहते, ऐ कौम, क्या तुम ये समझ रहे हो कि मुझ पर ईमान लाओगे तो तुम्हारी खेती बाड़ी बर्बाद हो जाएगी और तुम्हारी ऐश व इशरत में खलल पड़ेगा? ऐसा भी ना सोचो।
अगर तुम बुतों की पूजा छोड़ दो और मुझ पर ईमान लाओ तो अल्लाह ताला तुम्हारे माल और औलाद में बरकत देगा, तुम्हें कुव्वत अता करेगा। आपने अगले जमाने की बातें याद दिलाते हुए कहा, ऐ कौम, क्या अल्लाह ने गुमराहों को हिदायत देने के लिए हजरत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर नहीं भेजा था? उस कौम ने अल्लाह की बातों का इनकार किया तो किस तरह अल्लाह के अजाब ने उन्हें पकड़ा था। फिर तुम मेरे नबी होने का क्यों इनकार करते हो? आपने बुतों के बारे में फरमाया, ये बुत जिसे तुम अपना माबूद समझते हो, ये ना किसी के साथ भलाई कर सकते हैं ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते, बल्कि तुम खुद अपना नुकसान कर रहे हो। आपने उन्हें आगाह करते हुए कहा, ऐ कौम, तुम्हारे झूठे माबूदों पर ना मैं ईमान लाऊंगा ना इनसे डरूंगा। मेरा भरोसा अल्लाह पर है जो तुम्हारा और हमारा परवरदिगार है। कौम आद के लोग बराबर नसीहतें सुनते लेकिन कोई तवज्जो नहीं देते, एक कान से सुनते तो दूसरे कान से उड़ा देते। एक रोज कौम आद के लोगों ने हजरत हूद से पूछा कि तुम बार बार नबी होने का दावा करते हो, तो इसकी तुम्हारे पास क्या दलील है? हमें दलील दिखाओ, हम देखना और सुनना चाहते हैं। बगैर दलील देखे हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ेंगे। और ये भी बताओ कि जिस अजाब की बात करके हमें डरा रहे हो वो अजाब कब आने वाला है? हजरत हूद ने जवाब दिया कि तुम मुझसे सवाल करते हो कि अजाब कब आने वाला है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। मैं तो सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुंचाने वाला हूँ और आने वाले अजाब से खबरदार करने वाला हूँ। इन तमाम कोशिशों के बावजूद गुमराह कौम राह रास्त पर न आई। अल्लाह के गजब ने जोश मारा और अजाब के असर पैदा होने लगे। बारिश नहीं हुई, पानी की बेहद किल्लत पड़ गई, खुश्की से जमीन छटने लगी, कुएं सूखने लगे, खेतों में अब पाशी के लिए भी पानी नहीं था। दरख्त पौधों की हरियाली मानद पड़ने लगी, फूल मुरझाने लगे। कौम आद पानी के लिए तरस रही थी, पानी का एक कतरा भी मुयस्सर नहीं था। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ऐ मेरी कौम, अपने रब से गुनाह बख्शाओ और फिर रजू करो ताकि अल्लाह बारिश बरसाए। नाफरमान लोगों ने कहा कि हम अपने गुनाह नहीं बख्शाएंगे और तुम्हें रसूल भी नहीं मानेंगे। लोग बारिश के लिए हर वक्त आसमान की तरफ देखते रहे, शायद कहीं से बादल आ जाए और बारिश बरसाए। एक रोज ऐसा ही हुआ, बादल का एक टुकड़ा नजर आ गया। लोग देखकर खुश होने लगे कि अब बारिश होगी। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो तुम देख रहे हो ये बरसने वाला बादल नहीं है, ये बादल नहीं बल्कि अजाब की अलामत है। जिस अजाब की मैं खबर देता था इसका वक्त आ पहुंचा है। जो कुछ मुझे कहना था वो कह चुका। जो लोग हजरत हूद अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे उनके बारे में हजरत हूद से अल्लाह ने फरमाया कि जो लोग ईमान लाए हैं उनको अपने साथ लेकर किसी महफूज मकाम की तरफ चले जाओ। चुनाचे हजरत हूद ईमान वालों को साथ लेकर निकल गए। शहर में अब कोई ईमानदार नहीं रहा। लोगों ने देखा कि आसमान पर बादल के टुकड़े तैर रहे हैं, हवाएं चलनी शुरू हुई। हवा में इतनी तेजी थी कि पहले ना किसी कान ने सुना ना किसी ने देखा था। देखते ही देखते आंधी चलने लगी, यहाँ तक कि अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता था। हर तरफ मिट्टी और धूल उड़ रही थी। बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़ने लगे। हर तरफ अंधेरा छा गया। हर शय हवा में उड़ने लगी। आदमी भी नहीं ठहर सकता था ना बैठ सकता था। हवा के जोर से बड़ी बड़ी मजबूत इमारतें भी गिर गईं। हर तरफ चीखों पुकार की आवाजें हवाओं के शोर में दब कर रह गईं। कौम आद को अपनी मजबूत मकानों पर बड़ा नाज था। ये तमाम मकानात जमीन बोस हो गए। जमीन पर कुछ भी नहीं बचा। ये आंधी 8 दिन और 7 रातें रही। जब आंधी थमी तो लाशों का पता भी नहीं था। आद की कौम ने गरूर और तकब्बुर किया। एक अल्लाह को छोड़कर बुतों को मानने लगे। इनसे मुरादे मांगा करते थे। नबी की बातों का इनकार किया। जब अजाब के दिन करीब आने लगे तो अल्लाह ने नेक लोगों को बचा लिया। गुमराहों को इबरतनाक सजा मिली। आद की कौम का सिर्फ किताबों में जिक्र पाया जाता है।
तबाहशुदा शहर के खंडरात आज भी दर्स इबरत देने के लिए जमीन पर देखे जा सकते हैं। हजरत हूद का मकबरा हजर मौत में मक्का से 90 मील शुमाल की जानिब है। इसके चारों तरफ खंडरात और कुतबे कसरत से बिखरे पड़े हैं। लोग हर साल रजब के महीने में इस मकबरे की ज़ियारत करते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, लिहाजा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक हमें ऐसे अजाबों से महफूज रखें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। खुदा हाफिज।